बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मनी टेलर्स की जानिब से आज 22 अगस्त 2022 की ये वीडियो है जिसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो डेली का हमारा एनालिसिस और रिव्यू होता है और आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी उसको देखेंगे और उसके अलावा हम ज़रा एनालिसिस करेंगे कि अब आगे हमें क्या नज़र आ रहा है। मार्केट की ओवरऑल कंडीशन को हम इन डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और जो पिछली हमारी जो एनालिसिस है उसके भी ऊपर भी नज़र डालेंगे। चलते हैं सबसे पहले बिगर पिक्चर की ऊपर और जैसा कि हमने आपको पहले रिक्वेस्ट की है, अगर अब तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियोज़ जो हैं वो टाइमली पहुँच सकें आप तक। जो हमारा एनालिसिस है जो कि एक अनबायस्ड एनालिसिस होता है, जो भी हमें अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही होती है, क्योंकि हम कोई ब्रोकर्स नहीं हैं, हम कोई ट्रेडर्स नहीं हैं, ना ही हम कोई ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइडर हैं। हम आपकी तरह एक इंडिविजुअल्स हैं जो मार्केट को देखते हैं और जो उनको सूरत नज़र आ रही होती है उसका एक सीधा-साधा जो एनालिसिस होता है वो आपके सामने रख देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें सो दैट कि आप तक वीडियोस टाइमली पहुँचें और इंशाल्लाह जो हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जो मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस हैं उसके ऊपर हम एक बाकायदा जो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी वीडियोस का सिलसिला जो है बहुत जल्द वन बाय वन स्टार्ट हो जाएगा अनकरीब इंशाल्लाह सितंबर में। सबसे पहले हम आज की बिगर पिक्चर पे नज़र डालते हैं। बिगर पिक्चर में आप देख सकते हैं आज का दिन बिल्कुल नेगेटिव रहा और ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नहीं था। ये अनएक्सपेक्टेड उन लोगों के लिए हो सकता है जिन लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी और उन लोगों के लिए ये बिल्कुल आई थिंक रेडी था। जिन जो लोग हमारी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं और रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली वो जानते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन फर्स्ट हमें एक हिंट आया था कि मार्केट जो है वो ट्रेंड का जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड है अब वो शायद रिवर्स की तरफ गामजन हो और फिर वो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ऑफ कोर्स आज जो है वो एक बड़ा डिप आया कह सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप जितने भी डिप्स पिछले हैं उनसे आप नेक्स्ट डिप और वॉल्यूम कम होता हुआ देख रहे थे वो सारे हम इंशाल्लाह जब चार्ट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो है वो आज की बिगर पिक्चर में अगर हम देखें तो आज मार्केट ने ओपनिंग जो थी अगर आप प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो वहाँ से नीचे आई है। अगर प्रीवियस क्लोज जो था वो 43,271 का रफली क्लोज था फ्राइडे वाले दिन और आज जो ओपन हुई है मार्केट 43,255 पे है। सो यानी -15 पॉइंट से मार्केट ने आगाज़ किया। एक वक्त में मार्केट थोड़ी-सी पॉजिटिव हुई थी, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ज़ोन में ही ज़्यादा रही है। सिर्फ़ एक वक्त ऐसा था शायद 1 घंटे के लिए तकरीबन आधे आधे घंटा 1 घंटे के लिए जो मार्केट थी वो थोड़ी देर पॉजिटिव रही थी, 43,314 को टच किया और उसके बाद फिर दोबारा से पुल बैक स्टार्ट हुआ और वो काफ़ी लंबा पुल बैक चला। हमने कंटिन्यूसली बता रहे थे कि हमने बताया भी जो मतलब हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने उसको जॉइन नहीं किया तो वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। हमने वहाँ पे मेंशन किया था कि हमें कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है जब तक मॉनेटरी पॉलिसी स्पेसिफिकली फाइनल नहीं हो जाती और अनाउंस नहीं हो जाती है क्लियरली। उस वक़्त तक जो है वो हम जो हमारा जो सेंटीमेंट है और प्लस चूँकि इस वक़्त इंडेक्स ऑलरेडी अ, जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल था, इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 43,000 का रफली वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। 42,900 से लेके 43,000 का अब उसको ब्रेक करके वो नीचे जा चुके हैं इंडेक्स। तो अब आप कोशिश करें कि अब अगर तो आपने एक्यूमुलेट करना तो बहुत थोड़ा-सा वेट करें, पेशेंस दिखाएँ ज़रा थोड़ा-सा डेफ़िनेटली आपके लिए एंट्री अपॉर्च्युनिटीज़ बेहतर बनेंगी और वो इंडेक्स ने बिल्कुल दिखाया। आज भी हमने कोई बाइंग नहीं की, हम बिल्कुल जो था वो वेट एंड सी में रहते हैं और हमारा ये ख़्याल है कि इंडेक्स अभी और नीचे जा सकता है। वो आगे हम चल के चार्ट्स पे देखेंगे हमें क्या नज़र आ रहा है और प्लस जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो कैसे अफ़ेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले 5 दिन से आप देखें 50% से भी ज़्यादा कम है अगर एवरेज की बात की जाए और पिछले अगर आप कंसेक्टिव देखें आप जहाँ ये ट्यूसडे था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तो आप देखें सब जो पिछले जितने भी 3 दिन कंटिन्यूअसली वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। सो मार्केट से वॉल्यूम गायब था और वो फिर वो ज़ाहिर-सी बात आपको पता है कि वो कुछ इंडिविजुअल्स वगैरह खेल लेते हैं, वो एक लिमिटेड सी कैपेसिटी होती है और उसके दौरा उससे जो है वो आपको वॉल्यूम क्लियरली नज़र आ रहा है कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। अगर पॉज़िटिव कंपनीज़ की बात की जाए तो 15 कंपनीज़ पॉज़िटिव रहीं, 78 कंपनीज़ नेगेटिव रहीं और 7 कंपनीज़ जो हैं वो अनचेंज रही हैं। अच्छा जी। केसी 100 इंडेक्स में तो 444 पॉइंट 444 पॉइंट की कमी हुई है यानी 42,827 के ऊपर इंडेक्स ने लास्टली क्लोजिंग दी है। केएससी 30 ने जो है 166 पॉइंट लूज़ किए हैं। केएससी आल ने
265 पॉइंट लूज़ किए हैं, KMI 30 ने 544 पॉइंट लूज़ किए हैं और KMI आल ने 179 पॉइंट लूज़ किए हैं। तो ये तो ओवरऑल आपको सिचुएशन नज़र आ रही होगी, वॉल्यूम ड्राइड अप, ऑल द साइंस ऑफ के जो मार्केट है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अब इम्पोर्टेंट ये जानना है, अंडरस्टैंडिंग करना है कि लेवल्स क्या होंगे जिसकी हम बार-बार मेंशन कर रहे हैं। लेट्स चेक आउट फर्स्ट द कंपनीज़ परफॉर्मेंस। आप देखें पीओएल ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया, इंडेक्स में पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, दावा ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, एमईबीएल ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, इंडेक्स ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, फातिमा की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, फातिमा ने काफ़ी दिनों के बाद कुछ पॉइंट्स गेन किए, हमारी की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, बैंक ऑफ पंजाब, एबट, एपीएल, बीएनडब्ल्यूएम, आईएलपी, एसएनजीपी, मोरब, आईजीएचएल और एआरपीएल वगैरह की तरफ से कुछ पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश की, कुछ रिलीजियस नज़र आई। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव साइड पे देखें तो पीएससीएल, एचबीएल, यूबीएल, ओजीडीसी, टीआरजी, सिस्टम, पीपीएल, बीएचएल, एनएबीपी, एनबीपी सॉरी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, एमसीबी, पीएसओ, कॉलगेट, चिराग सिमट, एमटीएल और एंग्रो की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए। हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अभी तक ठीक जा रहे हैं इन टर्म्स के, जो हमने प्रॉफिट रियलाइजेशन की और जो लेवल्स हमने डिसाइड किए थे। अगर आप सेक्टर्स में देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वुलन सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी नजर आई, अदरवाइज ओवरऑल सेक्टर्स नेगेटिव रहे अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप कमर्शियल बैंक्स देखें, सिमट देखें, टेक्नोलॉजी देखें, कमर्शियल बैंक्स और सिमट आप देखें कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है और पिछले कई दिनों से टेक्नोलॉजी सेक्टर बी जो है वो अंडर प्रेशर आ चुका है, मिसलिनियस, ऑयल एंड गैस और बाकी जितने भी सेक्टर आप नाम ले लें, वन बाय वन सारे के सारे तकरीबन नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। अब हस्बे तौफीक जो हैं वो सब जो हैं वो अपना नेगेटिविटी में हिस्सा डाला है। वजूहात मल्टीपल हैं, मल्टीपल रीजंस हैं और सारा कुछ समझना ज़रूरी है। उससे पहले जो है वो बुल्स वर्सेस बेयर को देख लेते हैं। आप देखें यहाँ पे जो है वो आपको सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी सेलिंग की है। अच्छा जब ये सेलिंग कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल्स जो हैं स्पेशली और ये सेलिंग करें तो मुझे ये लगता है कि प्रोबेबली हमें बाइंग गेम में एंटर होना चाहिए, बिकॉज दे आर क्राउड, तो हम उसके अपोजिट सोचने की कोशिश करते हैं। हाउएवर मार्केट कंडीशंस को भी ओवरऑल जानना और उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिविटी जो आज हमें देखने में आई फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ से, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, इसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स में है, बाकी सेलर्स रहे हैं, नेट सेलर्स हैं एवरीवेयर। बैंक्स और ब्रोकर्स ने जो है वो आज माल उठाया है, इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल उठाया है, इंश्योरेंस कंपनीज ने काफ़ी दिनों के बाद माल उठाया है, म्यूचुअल फंड्स जो काफ़ी पिछले हफ्ते में जो हमें ट्रेंड नज़र आता है कि 3 दिन बेचते हैं, 2 दिन खरीदते हैं, तो आज पहला दिन हो गया जो उन्होंने बेच दिया है माल। ठीक है जी। और इंडिविजुअल्स ने भी आज माल बेचा है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो शायद प्रॉफिट बुकिंग में लगे हुए हैं और वो शॉर्ट खेल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है जब फिगर्स में जाते हैं। ऑयल एंड गैस में सबसे ज़्यादा नेट बाइंग हुई है, टेक्नोलॉजी में नेट बाइंग हुई है और कमर्शियल बैंक्स में कुछ नेट बाइंग हुई है। अगर आप बात करें नेट सेलिंग की तो ऑयल एंड गैस और अदर सेक्टर्स में नेट सेलिंग नज़र आती है। फिगर्स में देखेंगे कहाँ पे क्या सूरत है। इंडिविजुअल्स की बात करें, नेट वो आज के सेलर हैं, हाउएवर वो नेट बायर हैं। ऑयल एंड गैस में वो नेट बायर हैं, कमर्शियल बैंक्स में भी, और कमर्शियल बैंक्स में कंपनीज ने माल निकाला है, बैंक्स ने भी ख़रीदा आज। अगर देखें ब्रोकर्स ने भी माल उठाया, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी माल उठाया। ये वो आई बिलीव के वो उस सेंटीमेंट के तहत ये जो बाइंग आज मुझे नज़र आ रही है वो बिल्कुल उस सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करती है जिसके अंदर कहा जाता है कि जो कैचिंग द नाइफ या जो एक डिप बाय द डिप वाली सिचुएशन है, बिकॉज नो बॉडी नोज द बॉटम। सो शायद कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं जो इस वक्त मार्केट में खेल रहे हैं उन्होंने सोचा कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कितनी की बाइंग अपॉर्चुनिटी है देख लेते हैं अभी हम चार्ट के ऊपर। ये आज का चार्ट है, पिछले चार्ट्स तो आपको हम कल की वीडियो में बहुत डिटेल से दिखा चुके हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो आरएसआई जो है वो हमें स्टिल लगता है कि ओवर बॉट पोजीशन के अंदर स्टिल हमें लग रहा है। हाउएवर अगर हम पिछले देखें तो इस लेवल से एक या दो दफ़ा दोबारा से इंडेक्स ने ऊपर उठने की कोशिश की है और इंडेक्स इससे ऊपर हल्का उठ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी थिन है, हाउएवर के क्या वाकई उठ सकता है। अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की जो हमें नज़र आ रही थी, हमने जैसे कि मेंशन किया 42,000 से लेके 43,000 के एरिया के अंदर इंडेक्स को रुकना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो 42,827
6 की आई है और ये वो क्लोजिंग है जो बेसिकली इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल एक नज़र आ रहा था उससे अब नीचे जा चुका है इंडेक्स। आज की क्लोजिंग में अगर नेगेटिविटी में हम बात करना चाहें तो आज की नेगेटिविटी में जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है वो मॉनेटरी पॉलिसी का था। जो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे सब जो है डेफिनेटली मेजॉरिटी जो स्मार्ट मनी थी वो मॉनेटरी पॉलिसी का वेट कर रही थी। अब ये जो फैक्टर है अगर हम सिर्फ इस फैक्टर को काउंट इन करें तो लगता ये है कि ये जो पिछले 3 दिन की जो कैंडल्स हैं इनसे जो एक हद तक जो है वो ये जो फैक्टर था वो हो गया है, फैक्टर इन हो गया और अब हम कह सकते हैं कि प्राइस ने उसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है ये है कि अब ये बेसिकली जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था वो उससे तो नीचे जा चुका। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो 42,000 रफली 300 का एरिया नज़र आता है। प्लस माइनस आप 50, 100 रखें क्योंकि एग्ज़ैक्ट आप अगर माइक्रो पे देखेंगे तो देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको गेज कर सकें क्योंकि नोबडी नोज़ द एग्ज़ैक्ट बॉटम और एग्ज़ैक्ट टॉप जैसा कि हमने पहले कहा था। सो हमारा ये ख़्याल है कि कल ऐसी पोज़ीशन अगर कल मार्केट में डिप आता है तो वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी बेसिकली हो सकती है क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है और मॉनेटरी पॉलिसी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनी फर्दर नंबर 1। हाउएवर मार्केट फंडामेंटल्स बिल्कुल भी मार्केट के हक में नहीं है और उसकी बुनियाद पे हमारा जो ये ख़्याल है कि लेवल टू लेवल प्ले करना है। आप सपोर्ट पे खरीदें, स्ट्रेंथ पे जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जो भी आप माल उठा रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट्स उठा रहे हैं, जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हैं, उनको उसी लेवल पे खरीदें और उसके बाद इमीडिएटली जो आपको रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है, उस पे प्रॉफिट साथ-साथ बुक करते जाएँ। अभी तक हमें यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर जो है वो कोई ऐसा साइन नज़र नहीं आ रहा, जिससे हम कहें कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई चांस शुरू हो गया है। कल का दिन इम्पॉर्टेंट है, कल अगर इंडेक्स इससे ऊपर सस्टेन करता है और देखें आप देखें कि ये जो लेवल था ऑलमोस्ट 43 900 43 800 वहाँ से या 44,000 रफली कह लें, तो 43 900 या 43 800 का जो एरिया था वहाँ से इंडेक्स जो ड्रॉप होना शुरू है उसको 1 2 3 4 5 सो ऑलमोस्ट 5 डेज़ के 5 से 6 डेज़ लग गए हैं, जो करंट लेवल है। तो अगर हम सपोर्ट तक जाने की बात करें तो इसमें 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। हाउएवर अगर कल जो है वो हमें कुछ हिस्टोग्राम के ऊपर आरएसआई के ऊपर या किसी और इंडिकेटर्स की बुनियाद पे हमें कुछ पॉजिटिविटी नज़र आती है तो देन जो है वो हम यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। हाउएवर स्ट्रैटेजी के मुताबिक जैसा कि हमने कहा था कि जब जैसे-जैसे हम 42,000 थ्रू 300 400 की तरफ बढ़ेंगे हम जो है वो लैडर बाइंग स्टार्ट करेंगे और वही स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम 1/5 1/4 मैक्सिमम इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम एंट्री लेंगे। और लेवल्स और स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। हमारी कोशिश है कि जो स्क्रिप्ट या जो स्टॉक उन लेवल्स के करीब-करीब आता है और इंडेक्स के इस रेंज के साथ फिट होता है, तो उनको बाय किया जाए और बाइंग कॉल कोई भी फ्रेश नहीं है। हमारी वो सेम स्क्रिप्ट्स हैं। आप देखें, आप इन स्क्रिप्ट्स को नोट डाउन कर लें। आप इन लेवल्स ये देखें, ये आई वुड से कि ये काफ़ी हद तक ये डाउन द बॉटम के करीब है। सो आप इससे 3-4% ऊपर से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और वो ग्रेजुअली आप नीचे अगर जाते हैं तो लैडर बाइंग के कंसेप्ट के तहत आप इसको बाय करते जाएँ। सो इनमें जो है वो आप यही वो स्क्रिप्ट हैं। जैसा कि अगर हम आज की डेट में बात करें तो मेंशन स्टिल हाई है। लेकिन शायद टीपीएलपी जो है वो 19 पॉइंट समथिंग की रेंज में आ गया और यहाँ पे 19 पॉइंट आई बिलीव 64 की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से हमारी बाइंग स्टार्ट हो सकती है। सिमिलरली अगर सीपीएचएल कोई बात करें या हम और स्क्रिप्ट्स किसी की बात कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीएल की बात करें तो वो भी मतलब 40s की रेंज में जाने की सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो आज के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके हिसाब से अगर आप टेली की बात करें तो 11 पॉइंट कुछ पे गया हुआ है, डाउन हुआ है। तो इनको उसी लेवल से आपने गेज करते हुए बाय करना है। इसी तरह से अगर आप इसमें देखें तो मीज़ान बैंक थोड़ा नीचे आया है 120 कुछ की रेंज में, 124 आई बिलीव टच किया है। तो स्क्रिप्ट्स को आपने उन इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है। ऑक्टोपस में हमारी देखें लास्ट जो बाइंग थी वो ऑलमोस्ट 65 के करीब थी। सो हम इसको एवरेज आउट करते जाएँगे। सो एक्साइड जो है ये बिल्कुल बॉटम पे हमने खरीदा था 249 की 0.37 पे, लेकिन एक्चुअली हमने इसकी बाइंग जो फर्स्ट बाइंग की थी वो 254 या 255 के करीब थी। तो
ये जो लेव डीजी खान सिमट की भी सेम एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से आप इनको इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप खरीदना जो है या एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। बट अगेन विद द रिस्क एक्सपोज़र आपने अपना देखना है और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर आपने फ़ोकस्ड रहना है। 100% इन बिल्कुल नहीं जाना और जो पोर्टफ़ोलियो की डिवीज़न है ये हमारा ख़्याल है, हम डेफ़िनेटली गलत हो सकते हैं। हो सकता है आप 100% इन जाएँ और यहाँ से इंडेक्स जो है वो बिल्कुल जंप कर जाए और आप बहुत ज़्यादा गेन कर जाएँ। लेकिन हमारे ख़्याल में सम टाइम सेफ खेलना ज़रूरी है, स्पेशली जब मार्केट की कंडीशंस ये वाली हैं कि मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करे जो एक इंटरनल नहीं बेसिकली एक्सटर्नल भी हैं। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भी थोड़ा-सा भूचाल आया हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करें इकोनॉमिक्स फैक्ट्स फ्रंट एंड पे तो वहाँ पे आपको पता है कि वेट हो रहा है अभी भी 29 अगस्त का जो आईएमएफ की मीटिंग है। उसके अलावा अगर आप बात करें जो टैक्सेशन की सूरत-ए-हाल है, जो टैक्सेशन के और एनर्जी के जो बिल्स आए हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स आए हैं, दैट आर अनदर फैक्टर और वो इंडस्ट्री के लिए भी उतने ही परेशान-कुन है, बिज़नेसेस के लिए भी उतने परेशान-कुन है। तो यार जब सारे फैक्टर्स आप काउंट इन करते हैं, तो हम कोई मार्केट की बहुत अच्छी कंडीशन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो उस इसके लिए और या इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं पूरी मार्केट को ओवरऑल सिनेरियो को अंडर फिट करके देखते हैं, तो आपको लगता है कि अब आप मार्केट जो है वो प्रोबेबली इसी तरह से चलेगी कुछ अरसा जब तक ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं होना शुरू होता नंबर 1, क्योंकि अभी स्टेबल है इंटरेस्ट रेट। सो या तो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो, आपके हमारे जो मुल्क के जो कर्ज़े हैं या जो हमारी सिचुएशन है मैक्रो इकोनॉमी की वो कुछ बेहतर हो, जो कर्ज़े आ रहे हैं, जो वेट में हैं, वो पाइपलाइन में कुछ वो रिलीज़ हों, कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हों, तो फिर शायद कुछ आपको इसमें कोई पॉज़िटिव बिगर मूवमेंट नज़र आए। अदरवाइज़ इंडेक्स इस तरह से 1500 ऊपर-नीचे 1500 1000 2000 नीचे इसी तरह से चलेगा। सो लेवल टू लेवल प्ले करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल प्ले करना है और आपने हमारी वीडियो देखी है और हमारा एनालिसिस अगर आपको समझ में आए तो आप प्लीज़ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी फीडबैक, अपना एनालिसिस या अपना जो भी कमेंट्स हैं वो हमसे शेयर करें। हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल पे हमें जॉइन कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक और जो हमारे जो दीगर मीडिया है डेफ़िनेटली यूट्यूब आपके सामने है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और किसी भी किस्म का आपका इनपुट हो या किसी स्क्रिप्ट का इन स्पेसिफिक आप चाहते हैं कि हम उसको रिव्यू करें, उसका एनालिसिस करें, तो वो भी हमें बताएँ। ज़रूर हम उसको देखेंगे, उसके अंदर से हमें क्या इनसाइट नज़र आती है। आज के लिए इतना ही। अपना दोस्त रिश्तेदारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।